हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका फार्मेसी का बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको टोटल इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो उनको यहाँ पे इजी लगेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखिए, फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड होता है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री वर्ड बायोस से बना है। देखो, बायो और केमिस्ट्री, तो बायोस वर्ड जो होता है, बायोस वर्ड का मतलब होता है कि लाइफ, यानी कि किसी का जीवन। तो किसी का जीवन कैसे हो सकता है, कैसे उसके जीवन में सर्वाइव किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की जो खोज की थी वो जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने की थी। किस ईयर में की थी? तो 1903 में की थी। और इनको हम लोग फादर ऑफ द मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, देन कार्ल न्यूबर्ग। बायोकेमिस्ट्री, अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि बायोस का मतलब लाइफ होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो पहली चीज़ तो स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे किस केमिकल से बने हुए हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के बनाने में। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी जो जीवित जीव होंगे वो किस केमिकल से बने हुए हैं, और सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है। सेल का मतलब आप जानते हैं कोशिका, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसीजर होते हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं। वो किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री के स्कोप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्कोप। ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है वो पता लगाने के लिए बायोकेमिस्ट्री हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है हाफ लाइफ में। देखिए, हाफ लाइफ का मतलब है, जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी दवा खाते हैं, तो वो दवा खाने के बाद में कितने टाइम बाद वो आपकी बॉडी में आधी रह जाएगी, यानी आधी वो मेडिसिन डिज़ोल्व हो जाती है और आधी रह जाती है। उसके बारे में भी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट में, यानी दवा की जो एक्सपायरी डेट होती है, जैसे जब दवा बनाई जाती है तो आपने देखा होगा उस टैबलेट के या उस कैप्सूल के या इंजेक्शंस के, सिरप्स के पीछे लिखा होता है कि उसकी एक्सपायरी, एमएफजी डेट लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मतलब कि वो दवा कब बनी है और कब एक्सपायर हो रही है उसके बारे में। तो उसको फिक्स करने के लिए भी आपका जो बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाफ़ लाइफ को फिक्स करने में। हाफ़ लाइफ अभी ऊपर हमने आपको बताया है कि हाफ़ लाइफ क्या होता है। तो मेडिसिन को खाने के बाद जितने टाइम बाद वो मेडिसिन आपकी बॉडी में आधी रह जाती है, उसको हम लोग हाफ़ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट होता है ड्रग स्टोर में। तो ड्रग स्टोर में जैसे अलग अलग मेडिसिन के लिए आपने देखा होगा कि टेम्परेचर सेटअप होता है कि इतने टेम्परेचर में ये दवा रखी जानी चाहिए। बेसिकली इंजेक्शंस और सीरम्स के लिए होता है। तो उसका जो फिक्सेशन करता है कि किस ड्रग को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाना चाहिए, वो भी आपका किसके थ्रू होता है? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। ड्रग मेटाबॉलिज्म में, यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो दवा कैसे एक्शन को शो कर रही है, यानी कैसे एक्शन कर रही है, उसके लिए भी आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म का यानी बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्कोप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन अदर फील्ड, यानी कि ये तो अभी आपने जो पढ़े ये सब बेसिक से थे। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री के स्कोप होते हैं वो और फील्ड्स में किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जब बायोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है, जैसे एग्रीकल्चर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे खेती वगैरह में। तो एनिमल्स में जो मिल्क की क्वांटिटी होती है उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल या बर्ड में कोई डिजीज़ है उसका पता लगाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि वो मुर्गियों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कभी कभी चिकन बैन हो जाता है आपका, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्लांट के कटने के बाद उसमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड बचा है उसका पता लगाने के लिए, जैसे पेड़ों को काट दिया जाता है तो फिर उसमें कितना पेस्टिसाइड और यूज़ करना है या कितना पेस्टिसाइड है, उसको पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बायोकेमिस्ट्री का। तो ये आप लोगों ने पढ़े कि स्कोप बायोकेमिस्ट्री के अदर फील्ड्स में क्या है, फार्मेसी के लिए बायोकेमिस्ट्री के स्कोप्स क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है,
और बायोकेमिस्ट्री को किसने डिस्कवर किया था, किस ईयर में डिस्कवर किया था, और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी में जो सेल्स का पार्ट आ रहा है, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेल जो होती है वो लाइफ की फंक्शनल यूनिट होती है और सेल को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकेंड क्लास होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप की आपकी सेल्स होती हैं और सेल हमारी बॉडी की फंक्शनल, एंड आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। अब प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ सकते हो। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल आपकी होती है यूनिसेलुलर होती है, यूकैरियोटिक सेल आपकी मल्टी सेलुलर होती है। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसमें ये जो होता है सिंगल क्रोमोसोम्स कंटेंट करता है और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स को कंटेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये आपकी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो इन दोनों को आप चाहें तो डिफ्रेंशिएट करके भी याद कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस के फॉर्म में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का फॉर्म बहुत ईजिली और बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके आगे का जो सेल का आगे का पार्ट है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और बाकी आपको फार्मेसी या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ लेक्चर हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।